हेलीवेट तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, जैसे कि हम लोगों ने साइक्लोन के बारे में समझ लिया था, साइक्लोन की इंट्रोडक्शन देख ली थी हमने, कैसे साइक्लोन बनता है, कहाँ-कहाँ बनता है, ये सब देख ली थी। साइक्लोन का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, अपर स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, कहाँ-कहाँ बहता है, कहाँ-कहाँ नहीं बहता, ये देख लिया था। और हमने साइक्लोन के टाइप भी समझ लिए थे, कि कैसे-कैसे उसके टाइप्स वगैरह थे, तो ये सब हमने डिटेल में समझ लिया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि साइक्लोन कहाँ-कहाँ पे, कौन-कौन सी जगह पे आता है, हमने फिर इसके बाद ये समझ लिया था। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमने समझा था कि यूएसए के अंदर टोर्नेडो आता है, हरिकेन आता है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में आता है साइक्लोन, इंडियन ओशियन में साइक्लोन बुलाते हैं, तो अलग-अलग नाम देख लिए थे इसके। फिर इसके बाद हमने देखे थे पैटर्न वगैरह कि कैसे-कैसे बनता है ये। ये हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज़ कैसे घूमता है और क्लॉकवाइज़ को ऐसे घूमता है, तो ये सब हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कौन-कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी वजह से, जो साइक्लोन होता है वो फॉर्मेशन होता है, ये भी हमने सब कुछ समझ लिया था पिछले लेक्चर्स में अपने। और आज हम लोग समझने वाले हैं इसका फ्रंट व्यू, सामने का व्यू, यानी कि सामने से साइक्लोन हमें दिखता कैसा है और इसकी फॉर्मेशन कैसे-कैसे होती है, इसको अब हम लोग बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब समझते हैं कि कैसे-कैसे हमारा टोर्नेडो वगैरह बन रहा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा कोई सरफेस एरिया है, ठीक है? ये हमारा सरफेस है, हम लोग देख रहे थे यहाँ पे टोर्नेडो हमारा कैसे-कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कहाँ पे? ये जो टोर्नेडो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर बन रहा है। ये भैया हमारा समुद्र की लहरें, ठीक है? समुद्र की लहरें हैं यहाँ पे। और मान के चलिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे कुछ एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा समुद्र का किसी कारण की वजह से। मतलब यहाँ पे कई फैक्टर हो सकते हैं। मान चलिए सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ गई, या फिर अलग-अलग फैक्टर की वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ गई, तो यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, और यहाँ पे गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ से भाप उठने लगेगी। यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ से अब जैसा कि हमें पता है कि जो हवाएँ होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं। तो भैया यहाँ पे हमने देखा कि 50 मीटर तक, यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। तो यहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर हो गया। अब भैया जो हवाएँ होती हैं वो हाई प्रेशर से कहाँ जाती हैं? लो प्रेशर में जाती हैं। तो भैया ये हवाएँ आएँगी और ये हवाएँ आएँगी, और हमें पता है जब ये हवाएँ आएँगी तो भैया कोरलेस फ़ोर्स की वजह से जो हमारी विंड का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। कब? राइट साइड पे। कब? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इतना क्लियर है या नहीं है? तो इतना समझ में आया? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो कोरलेस फोर्स की वजह से जो हवाओं का डायरेक्शन होता है वो राइट साइड पे मुड़ जाता है, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे मुड़ जाता है। तो इतना क्लियर है? और जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि हमारी हवा यहाँ पे आ रही हैं, जैसे यहाँ से हवा आई और ये राइट साइड पे मुड़ गई, और यहाँ से आई तो यहाँ से राइट साइड पे मुड़ गई। अब ये बीच में जाने की कोशिश करेंगी, पर ये बीच में जा नहीं पाएँगी। और हम लोग बात करेंगे, ऐसे ही मूवमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और जो हवाएँ हवाएँ वो कहाँ जाती रहेंगी? ऊपर जाती रहेंगी, गोल-गोल चक्कर काटते, 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 काटते ऊपर पहुँच जाएँगी। और ऊपर टेम्परेचर कैसे होगा? भैया नीचे तो भैया गर्मी थी तो ठीक था, ऊपर कैसा रहता है टेम्परेचर? जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जितनी ऊँचाई पर जाते-जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कैसा होता जाता है? हाई होता जाता है। तो भैया जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो हमारा टेम्परेचर कैसा हो गया? हाई हो गया। कैसा हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया। और हवाएँ ऐसे घूमती रहेंगी। और हम लोग बात करेंगे बादल कैसे बनेंगे साइक्लोन की वजह से। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से मूवमेंट होता जा रहा है, मूवमेंट होता जा रहा है। तो अब यहाँ से जो भाप बन के ऊपर जा रही थी, अब वो किसमें? बूँदों में कन्वर्ट होने लगेगी धीमे-धीमे, और यहाँ से बादल बनने लगेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से एकदम से हॉरिज़ॉन्टली कैसे मुड़ गया ये। तो ऊपर जाते-जाते भैया इनकी लिमिट होती है। भैया ज़्यादा से ऊपर ऊपर तक पहुँच जाएँगे तो भैया ट्रोपोस्फियर आ जाएगा। इसलिए ये यहाँ से चौड़े होने लगते हैं। तो भैया फैलने लगते हैं, आस-पास से फैलने लगता है ये हमारे बादल। जब फैलने लगेंगे तो भैया यहाँ पे बादल वगैरह बन जाएँगे बहुत कस के हमारे। जब बादल बन जाएँगे तो फिर ये क्या करने लगेंगे, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है तो भैया ये बहुत बड़े, बहुत दूर-दूर तक बादल फैल जाएँगे, और ये क्या करने लगेंगे, बारिश वगैरह करने लगेंगे। क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये बारिश करते रहेंगे आगे, और जैसे ही इसे मूवमेंट मिलता रहेगा तो भैया आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और एक समय के बाद जब ये लैंड के पास पहुँचेंगे तो भैया 6-7 दिन तक तो वहाँ पे रहेंगे। और क्योंकि भैया अब जब इसका सोर्स खत्म हो जाएगा, अभी तो यही है कि ब वाटर मिल रहा है तो भैया अभी तक ज़िंदा है, और जैसे ही लैंड पे पहुँचेगा, लैंड पे थोड़ी ना उन्हें कुछ मिलने वाला है। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि भैया जैसे ही लैंड से कनेक्शन टूटेगा तो भैया वहीं पे उनका खेल खत्म हो जाएगा। और बस ये है कि वहाँ पे आँधी वगैरह आएगी बहुत कस के, और उसके बाद जो हमारा साइक्लोन था वो कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
और थोड़ा बहुत आई वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो भैया जो हमारा ये साइक्लोन है, इसके बीच वाले एरिया, ये 10-15 इसके साइक्लोन के अंदर 10-15 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। यानी कि हमारा साइक्लोन के अंदर के एरिया को क्या बोलते हैं, इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जो कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसकी तो अगर बात करें, तो अगर मान चलिए कोई व्यक्ति अगर बीच में फंस जाए इस वाले एरिया के अंदर, साइक्लोन की आई के अंदर, तो क्या वो ज़िंदा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? तो हम लोग कह देंगे हाँ, वो ज़िंदा बच पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कुछ नहीं, सन्नाटा डला है 10-15 किलोमीटर के अंदर। पर हम लोग बात करें वही, अगर हम लोग साइ आई बॉल की बात करें, तो भैया आई बॉल बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ये पहाड़ मतलब घर के घर उखाड़ के ले जाता है, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है क्या, आई बॉल। ठीक है, क्लियर है था? और हम लोग बात करें कि ये जो साइक्लोन से बनने वाले ये बादल हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्यूमुलोनिन सॉरी क्यू कम ओलोनेनमस। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दी मैंने यहाँ पे। क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, अब सही बोला मैं। क्यूमुलोनिम्बस, तो भैया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं कब? जब हमारा साइक्लोन वगैरह साइक्लोन क्या बनाता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाता है, ठीक है। और हमने देखा था कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बादल बना रहा है एक साइक्लोन, साइक्लोन ये ह्यूमिडिटी ले रहा है अंदर से, और यहाँ से उमस वगैरह ले रहा है, और यहाँ पे बूंदें बन जा रही हैं, भाप वगैरह से बूंदें बन जा रही हैं, और फिर धीमे-धीमे यही पूरा क्लाउड बना ले रहा है। तो यहाँ से क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और आगे तक ये बहुत दूर-दूर तक ये बारिश करते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्लाउड वगैरह हमारे समुद्र से निकल के या फिर वाटर बॉडी से निकल के कच्छ पे लैंड पे आ जाता है, तो 4-5 दिन तक रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मर जाता है। और उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो साइक्लोन के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या-क्या देखा, आप थोड़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर देखे थे, जिसकी वजह से हमारा साइक्लोन वगैरह बना, तब वो सब देख लिया था हमने। और हमने क्लाउड की जो साइक्लोन वगैरह था उसकी डायरेक्शन वगैरह भी देख ली थी। कहाँ-कहाँ जा रहा था ये भी देख लिया था हमने। और काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली थी हमने इसके बारे में, साइक्लोन्स के बारे में। और ये देखा था कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ में ऐसे क्या साइक्लोन्स को अलग-अलग नाम भी होते हैं, ऐसे इंडियन ओशियन में साइक्लोन बुलाते हैं, यूएसए में टोर्नेडो बुलाते हैं, चाइना साइड, जापान साइड पे ऐसे टाइफून बुलाते हैं। और ये हम लोगों ने देखा था कहाँ-कहाँ बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ-कहाँ बनते हैं, ये देख लिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कहाँ बनते हैं, तो इन सबको देख लिया था। साइक्लोन वगैरह कहाँ-कहाँ से कैसे मूवमेंट होता है, तो इन सबको समझ लिया था हमने। और इसी के साथ जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।